नमस्कार दोस्तों जब हम बात करेंगे पेंशन के ऊपर, जो लोग पेंशन पाते हैं दोस्तों 1 फरवरी 2025 से दोस्तों बड़े बदलाव हो सकते हैं। पेंशन में दोस्तों बैंक लेने के लिए 3 नए नियमों का पालन करना जरूरी है। वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन पूरी जानकारी दोस्तों आप लोगों को हिंदी में दी जाएगी। 1 फरवरी से पेंशन भोगियों के लिए 3 नए नियम लागू जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। दोस्तों ये नए रूल्स क्या है आप लोगों को वीडियो में विस्तार से बताएंगे। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करें। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार ने पेंशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किया है, जो कि 1 फरवरी 2025 से लागू होंगे। इन नए नियमों का उद्देश्य पेंशन भोगियों की सुविधा बढ़ाना और उनके जीवन को आसान बनाना है। ये बदलाव मुख्य रूप से पेंशन भुगतान प्रणाली, पेंशन निकासी और पेंशन अपडेट से संबंधित है। नए नियमों को लागू करने से पेंशन भोगियों को कई फायदे मिलेंगे। उन्हें अब पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी भी विशेष शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही पेंशन से संबंधित कई प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी। आइए इन नए नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि पेंशन भोगियों के जीवन में कैसे प्रभावित करेगा। पेंशन भोगियों के लिए नए नियम का एक नजर दोस्तों आप लोगों को डाल लेते हैं। सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम पहला जो है, किसी भी बैंक से जो पैसा निकालने का, मैंने पहले भी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई थी दोस्तों। किसी भी बैंक से जो है पैसा निकाला जा सकता है। पार्शियल विड्रॉ दोस्तों, पेंशन की जो 25% तक की आंशिक राशि होगी दोस्तों, उसकी निकासी की अनुमति मिलेगी। ऑटोमेटिक पेंशन अपडेट, हर साल स्वचालित रूप से दोस्तों पेंशन में वृद्धि होगा। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा जो है दी जाएगी। पेंशन स्लिप जो है ईमेल पे मिल जाएगा। हर महीने जो है ईमेल पेंशन द्वारा आपको स्लिप प्राप्त कर दिया जाएगा। ग्रेच्युटी लिमिट में वृद्धि, अधिकतम ग्रेच्युटी राशि में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम जिसको सीपीएस, किसी भी बैंक से पेंशन निकासी करने के लिए 1 फरवरी 2025 से नए नियम सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम सीपीपीएस लागू हो रहा है। इस नए नियम के तहत पेंशन भोगी अब किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। यह बड़ा बदलाव है क्योंकि पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन केवल एक निर्धारित बैंक शाखा से ही निकालनी पड़ती थी। इस नए नियम से कुछ प्रमुख फायदे जो है देखने को मिलेंगे। सुविधा पेंशन भोगी अब किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकाली जा सकता है जो उनके लिए सुविधाजनक हो। समय की बचत होगा, अब लंबी कतारों में इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। यात्रा में आसानी होगी, दूसरे या शहर या राज्य जाने पर पेंशन निकालने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। बैंक बदलने की स्वतंत्रता, पेंशन भोगी अब आसानी से जो अपना बैंक बदल सकते हैं। सीपीपीएस सिस्टम ईपीएफओ की आईटी आधुनिकीकरण योजना का हिस्सा है। यह सिस्टम पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ को ट्रांसफर की जरूरत को भी खत्म कर देगा। इससे पेंशन भोगियों को अपना निवास स्थान बदलने या बैंक खातों में जो है खोलना दोस्तों आसानी हो जाएगा। किसी भी बैंक में जो है खाता खोलना अब उनको लिए आसान हो जाएगा। पार्शियल विड्रॉ, पेंशन से आंशिक निकासी की जो सुविधा दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण बदलाव पेंशन भोगियों से आंशिक निकासी, जिसको पेट्रोल विड्रॉल कहते हैं दोस्तों, इसकी सुविधा 1 फरवरी 2025 से पेंशन भोगी को अपने कुल पेंशन राशि का 25% तक निकाल सकेंगे। यह सुविधा कुछ विशेष परिस्थितियों में उपलब्ध होगी, जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, घर खरीदने या बदलने के लिए, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए, स्टार्टअप शुरू करने के लिए, कौशल विकास के लिए। इन नियमों का उद्देश्य है कि पेंशन भोगियों को वित्तीय लचीलापन प्रदान करना। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस सुविधा का उपयोग सावधानी से करना चाहिए ताकि भविष्य के लिए पर्याप्त राशि बची रह सके। ऑटोमेटिक पेंशन अपडेट, हर साल स्वचालित वृद्धि, एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है जो कि पेंशन स्वचालित अपडेट एक प्रणाली। इस नए नियम के तहत हर साल पेंशन भोगी राशि में स्वचालित रूप से वृद्धि होगी। यह वृद्धि जो है महंगाई दर के अनुसार की जाएगी। पेंशन भोगियों को अब हर बार पेंशन बढ़ाने के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिक अपडेट जो है यह सिस्टम करेगा। यह सिस्टम पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करेगा और उन्हें बढ़ती महंगाई को भी राहत देगा। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र, डिजिटल युग में कदम रखते हुए सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। देश जो है पेंशन भोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इससे हर साल बैंक जाकर डिजिटल फिजिकल जो प्रमाण पत्र था वो जमा करने की झंझट जो है मुक्ति मिलेगी। नए सिस्टम के फायदे, समय पर बचत, घर बैठे ही प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। सुविधा जो है बुजुर्ग और बीमार पेंशन भोगी विशेष रूप से फायदेमंद है। डिजिटल प्रक्रिया होने से मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी। प्रमाण पत्र की प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन तेजी से होगा। पेंशन ई स्लिप, मेल द्वारा हर महीने डिजिटल पेंशन स्लिप, एक और डिजिटल पहल के तहत अब पेंशन भोगी हर महीने उनकी पेंशन स्लिप ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इस नए नियम से लाभ, पेपरलेस प्रक्रिया, पर्यावरण के अनुकूल, आसान रिकॉर्ड कीपिंग, डिजिटल स्लिप को आसानी से स्टोर और एक्सेस किया जा सकता है। त्वरित सूचना अपडेट, क्रेडिट होते ही तुरंत जानकारी मिल जाएगी। पारदर्शी पेंशन राशि कटौती आदि विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा। ग्रेच्युटी लिमिट की वृद्धि, अधिकांश राशि का लाभ, सरकार ने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि की है। बदलाव सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा फायदा होगा। यह नए नियम के अनुसार ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। यह राशि जो है टैक्स फ्री होगी। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय पर एक मुक्त राशि के रूप में मिलेगी। इस बदलाव से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अपने भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलेगी।
पेंशन कैलकुलेशन में नया बदलाव और नया फार्मूला, पेंशन की गणना तरीके में भी बदलाव किया गया है। नए फार्मूले के अनुसार जो है अंतिम वेतन का 50% गुणे सेवा वर्षों की संख्या स्क्वायर 33। पेंशन में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह जो होगी, अधिकतम पेंशन जो है उसका 50% होगा। यह नया फॉर्मूला पेंशन भोगियों को उनकी सेवा के अनुसार उचित पेंशन सुनिश्चित करेगा।